गुड आफ्टरनून बेटा। आज यूपी ट्रिपल एससी का दूसरा प्रैक्टिस सेट आपको टारगेट विथ आशुतोष सर के चैनल से मिलने वाला है और जो अक्टूबर 2022 इसी 15 और 16 को परीक्षा होने वाली है, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देने वाला ये इनका प्रश्न है, जिसमें आज आप देखेंगे पहला सेट आपको मिल चुका है और दूसरा सेट आपको आज ही के दिन मिलेगा। तो इस सेट को आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, ताकि जब भी आप 15-16 में बैठें यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं से आपको बेहतर कंटेंट इस कोचिंग से दिया जा सके और आपका भरोसा इस कोचिंग पर अधिक से अधिक बन सके। तो हम शुरू करते हैं आज के इस दूसरे प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों पर, जिससे आपको पेट की परीक्षा में काफ़ी आसानी होगी। तो ध्यान देते हैं बेटा कि हमारा यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम का पहला जो प्रश्न आया है वो किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य तथा कृषि संबंधी अवशेष मिले हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, इतिहास के सिलेबस में जो पेट में आने वाला सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन है, उसमें से आपका ये पहला क्वेश्चन है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य तथा कृषि संबंधी अवशेष मिले हैं। यह आपसे क्वेश्चन करेगा सिंधु घाटी सभ्यता में वो कौन सा स्थल है जहां पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं बेटा? तो ध्यान दीजिएगा, आपको लिखना होगा कालीबंगा। क्या लिखना होगा? कालीबंगा। कालीबंगा आपको पता होगा कि कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य में पड़ता है। यहीं पर सबसे पहले जुते हुए खेत के साक्ष्य और कृषि संबंधी साक्ष्य कालीबंगा से मिले थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? पूछ रहा है कि भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो आपको लिखना होगा बेटा रामानंद। क्या लिखना होगा? रामानंद पर हमें टिक करना होगा। रामानंद जो थे वो भगवान राम पर आधारित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम ध्यान देंगे तो आपका क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा है बेटा कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है अष्टप्रधान व्यवस्था किस शासक के शासन में सहायता करने वाली मंत्री परिषद थी। इससे तात्पर्य, अष्टप्रधान से तात्पर्य होता है 8 मंत्रियों के समूह को अष्टप्रधान कहा जाता है। और यही अष्टप्रधान जो थी ये किस राजा के शासनकाल में सहायता करती थी? तो आपको याद होगा बेटा, मुगल शासनकाल में आपने एक नाम पढ़ा होगा वीर मराठा शिवाजी का नाम। तो अष्टप्रधान की व्यवस्था शिवाजी के शासनकाल में थी और ये उनको क्या कहते हैं, उनकी शासन प्रबंध में राज्य प्रबंध में सहायता करती थी। तो हमें शिवाजी को लिख लेना है। शिवाजी, वीर मराठा जो थे शिवाजी, ये इन्होंने अपने राज्य की देखभाल करने के लिए, राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन्होंने 8 मंत्रियों को नियुक्त किया था, जिन्हें हम अष्टप्रधान कहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ध्यान दीजिएगा बेटा, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर के स्वामी से संबंधित ये बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर भारत के बिहार राज्य में स्थित है, जो महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर थे, उन्हीं से संबंधित है।
अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? तो आपको ध्यान देना होगा, ये बेटा निर्वाचित हुई थी 1917 ईस्वी में। कहां अधिवेशन हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कहां हुआ था बेटा? कलकत्ता में हुआ था। ये अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, भारत में बंगाल विभाजन कब हुआ था? ध्यान दीजिएगा बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखने वाला है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? आप नोट कर लेंगे, 15 अक्टूबर 1905 ईस्वी। इस समय अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन ने ये बेटा कहा जाता है कि 20 जुलाई 1905 ईस्वी में घोषणा कर दी कि मैं पश्चिम बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दूंगा। पूर्वी में मुस्लिम प्रांत होगा और पश्चिम में हिंदू प्रांत होगा। और 20 जुलाई को उसने जैसे ही ये घोषणा की कि पश्चिम बंगाल को 2 भागों में बांटना है, तुरंत तत्काल कहा जा सकता है कि दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी आंदोलन चलाना शुरू कर दिया। स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था बेटा? आपको हम यहाँ बता दे रहे हैं। स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था 7 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। 7 अक्टूबर 1905 अक्टूबर को चला दिया गया था। क्या स्वदेशी आंदोलन जो था बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में 7 अक्टूबर को स्वदेशी आंदोलन चल गया। क्या चल गया? स्वदेशी आंदोलन चल गया था। ये गांधी जी के पहले का सबसे सफल आंदोलन था। गांधी जी 1915 ईस्वी से भारत की राजनीति में उनका इंटरफेयर होता है, वो अपने कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये घटना है 7 अक्टूबर 1905 की, और ये स्वदेशी आंदोलन चला दिया गया था, जिसका अर्थ था कि हम लोग जो है स्व माने स्वयं देशी, अब हम लोग स्वयं भारत का कानून बनाएंगे। और ये आंदोलन कहा जाता है बेटा, कलकत्ता के टाउन हॉल से प्रारंभ हुआ था। कलकत्ता के टाउन हॉल से प्रारंभ हो गया था। 7 अक्टूबर को स्वदेशी आंदोलन चला और 15 अक्टूबर को बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने कर दिया। उसके ऊपर इस स्वदेशी आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब हम देखते हैं, अगर इसे करंट अफेयर्स में आप बदलना चाहेंगे तो 7 अक्टूबर को हाल ही में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष हथकरघा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कर दिया है। तो 7 अक्टूबर हर साल अब 7 अक्टूबर को हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं बेटा, भारत में गरम दल का पिता किसे माना जाता है? भारत में गरम दल, आपको पता होगा नरम और गरम दल 2 थे। तो गरम दल का पिता कौन था? तो आपको पता होगा बेटा, बाल गंगाधर तिलक जो थे बेटा, वो क्या थे? बाल गंगाधर तिलक जो थे वो गरम दल के पिता थे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत स्थित है? उत्तर पश्चिम में बेटा कहा जा सकता है, अगर आप देखेंगे तो आपका अरावली पर्वत आता है। ये अरावली पर्वत जो है आपके उत्तर पश्चिम में स्थित है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? अरावली पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो आप लोग लिख देंगे बेटा गुरु शिखर। उस चोटी का क्या नाम है? गुरु शिखर जो है वो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है बेटा? तो भारत में सब
राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन करेगा। भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन है? याद रखिएगा बेटा, विनोबा भावे, संत विनोबा भावे, इनको हम संत भी कहते हैं, संत विनोबा भावे। संत विनोबा भावे जो गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु भी थे। ये विनोबा भावे जी गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु भी थे। इन्होंने भूदान आंदोलन शुरू किया था, जिसका भूदान का मतलब होता है वह बड़े जमींदार अपनी इच्छा से, वह बड़े जमींदार अपनी इच्छा से जमीन को दान करेंगे, और दान उनके लिए करेंगे जो भूमिहीन हैं, जो गरीब हैं, उनको भूमि दान देंगे ताकि अपनी जीविकापार्जन के लिए वो आगे बढ़ सके। इसीलिए कहा जाता है 1951 ईस्वी में विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन शुरू कर दिया था, और उनको भूमि का पहला टुकड़ा जो दान में मिली वो वर्तमान तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली से, पोचमपल्ली एक गांव था, वहां के एक बड़े जमींदार थे। उन्होंने क्या कहते हैं, सबसे पहले भूदान आंदोलन में जमीन को दान दिया था। तो याद रखिएगा, वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि भूदान आंदोलन में पहली जमीन किस राज्य से मिली? तो तेलंगाना राज्य, गांव होगा पोचमपल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, रेलवे बोर्ड का नया सीईओ या चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो आप साफ साफ शब्दों में कह सकते हैं कि रेलवे का नया सीईओ, वर्तमान सीईओ जो चेयरमैन है बेटा, वो सुनील शर्मा है। सुनील शर्मा रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सीईओ चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य कहां से मिला था? मैंने आपसे इसके पहले वाले वीडियो में पूछ लिया था, कमेंट करके बताइएगा कि घोड़े के साक्ष्य, जो घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य हैं वो कहां से मिले थे? तो आपको याद होगा बेटा, सुरकोटदा से मिले थे। कहां से मिले थे? सुरकोटदा से मिले थे। सुरकोटदा से मिलने वाला घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य हैं। घोड़े का साक्ष्य सुरकोटदा से मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में कहा जाता है लिपस्टिक के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में लिपस्टिक के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो याद रखिएगा, चन्हू दड़ों से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? चन्हू दड़ों से मिलते हैं बेटा। चन्हू दड़ों से क्या मिलते हैं? लिपस्टिक के साक्ष्य मिलते हैं। और फिर आपसे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में धान की भूसी किस स्थल से मिली है? तो रंगपुर। क्या है? रंगपुर से मिली है। रंगपुर कहाँ है? रंगपुर बेटा गुजरात के काठियावाड़ में है। गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है रंगपुर, जहां पर धान की भूसी के ढेर मिले थे। आगे देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता में जोते गए खेत के साक्ष्य कहां से मिले? दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ, कालीबंगा। आप लोग आंख बंद करके टिक कर देंगे, कालीबंगा। जोते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले। हड़प्पा काल में, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हड़प्पा काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो आप लिख देंगे बेटा दैमाबाद। क्या लिखेंगे? दैमाबाद से प्राप्त हुआ। दैमाबाद कहाँ है? दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ने वाला है ये। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में पड़ने वाला है ये। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा काल में किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री के साक्ष्य मिले हैं? पूछ रहा है कि हड़प्पा काल में किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो बेटा आप लिख देंगे मोहनजोदड़ो। क्या लिखेंगे?
मोहनजोदड़ो से मिलने वाली है। ये मोहनजोदड़ो से मिलने वाला ये साक्ष्य है। मोहनजोदड़ो से ये मिलेगा। क्या मिलेगा कि नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति। आपसे क्वेश्चन करेगा कि हड़प्पा काल में ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर नृत्य करती हुई स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो कहां होगा? पाकिस्तान में होगा बेटा। कहां होगा? पाकिस्तान में होगा। अब हम देखेंगे पाकिस्तान में कहां होगा? लरकाना जिला। अब हम फिर देखते हैं कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। प्रस्तर का मतलब होता है बेटा आधी जो मूर्ति थी, पुजारी की जो आधी मूर्ति थी, वो आधी मूर्ति मिली थी साल ओढ़े हुए। पुजारी जो था आधी मूर्ति और साल ओढ़े हुए मूर्ति मिली थी। वो कहां से मिली थी? तो हम देखेंगे वो कहां से मिली थी? हड़प्पा से मिली थी। कहां से मिली थी बेटा? हड़प्पा से मिली थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है? तो आप यहां पर लिखेंगे चन्हू दड़ो। क्या लिखेंगे? चन्हू दड़ो। चन्हू दड़ो से मिला है बेटा। क्या मिला है कि एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है। चन्हू दड़ो में मिला है। चन्हू दड़ो कहां है? पाकिस्तान। एक चीज याद रखिएगा, जिसमें जब भी दड़ो लग जाए, जहां दड़ो लगा समझ लेना कि वो पाकिस्तान में है। दड़ो शब्द कहीं भी आ जाएगा, आप उसे क्या करेंगे? पाकिस्तान में स्थापित कर देंगे। ये आपका प्रैक्टिस सेट दूसरा था और हमें विश्वास है कि आप इसे पढ़ करके इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। आपको ट्रिपल यूपी पेट में काफी मदद करने वाला है। धन्यवाद।